लाइकोपोडियम जड़ की अनुप्रस्थ काट के बारे में इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। जब अपन लाइकोपोडियम की जड़ की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इस प्रकार का चित्र अपन को नज़र आता है। सबसे बाहर का जो भाग होता है उसे एपीब्लेमा या एपिडर्मिस कहते हैं, जिसके ऊपर रूट के केस में यानी जड़ के केस में रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, जो इस चित्र में अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। एपिडर्मिस से भीतर की तरफ जब अपन चलते हैं तो जो भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और कॉर्टेक्स के बाद जो उससे सबसे अंदर वाला भाग होता है उसे स्टील कहते हैं या रंभ कहते हैं। तो तीन भागों में इसकी जड़ भी बटी हुई होती है। अब अपन बारी बारी से इसके तीनों भागों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बाह्य त्वचा की अपन बात करें तो तीन तीन स्पष्ट क्षेत्र नज़र आते हैं इसकी काट में। कौन कौन से? बाह्य त्वचा पहला, दूसरा वल्कुट और तीसरा रंभ। सबसे पहले बाह्य त्वचा की बात करें। बाह्य त्वचा पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का बना हुआ स्तर होता है। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो मृदुतकीय प्रकार की होती हैं, और इनकी कोशिकाओं में से एक कोशिकीय मूल रोम पेयल्स में उत्पन्न होते हैं। चित्र से हालांकि अपन को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जोड़े में रूट हेयर पाए जाते हैं जो कि एपिडर्मिस से निकलते हैं जड़ के केस में। दूसरा जो भाग है, दूसरा उसे वल्कुट कहते हैं। परिपक्व जो जड़ होती है उनमें वल्कुट दो स्पष्ट भागों में बटा हुआ होता है। एक होती है बाहरी वल्कुट, दूसरी होती है भीतरी वल्कुट। जो बाहरी वल्कुट होता है वो दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और ये जो बाहरी वल्कुट है ये 2 से 3 स्तर कोशिकाओं के से बनता है, यानी 2 से 3 स्तरीय दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं से निर्मित होता है बाह्य वल्कुट। भीतरी वल्कुट की बात करें तो भीतरी वल्कुट जो होता है वो मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और जो मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति युक्त होती हैं। तीसरा जो भाग है इसे रंभ कहते हैं। जड़ों में जो रंभ है वो एक आदि दारुक होता है। एक मतलब होता है आदि दारुक मतलब जाइलम के लिए कहा जा रहा है ये, यानी एक जाइलम का बंडल होता है अधिकांश जातियों में। लेकिन जो रंभ होती है वो डाइआर्क होती है। डाइआर्क का मतलब द्विआदि दारुक है। द्वि मतलब दो और आर्क मतलब जाइलम। लेकिन कुछ जातियों में जाइलम के बंडल 4 से लेकर 6 तक भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा भी पाई जा सकती है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में एक ही बंडल पाया जाएगा। अब आप ये एक रंगीन चित्र देख लीजिए, इससे थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद जो इसका ये कॉर्टेक्स है, इस चित्र में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है ये आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो दृढ़ कोशिकाओं से निर्मित है। जो काली काली ये कोशिकाएं नज़र आ रही हैं, और ये भाग आपको अलग ही नज़र आ रहा है ये वाला। जब आप भीतर चले उसके, ये भी कॉर्टेक्स का ही भाग है, लेकिन ये हल्के रंग का इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित है। और अंदर वाला जो भाग है ये पूरा रंभ है, स्टील है। स्टील के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि जाइलम का ही बंडल पाया जा रहा है। ये सब जाइलम है, तो मोनार्क जो है वो कंडीशन वो होती है इसके केस में। तो ये इसके 3 भागों में बटी हुई जड़ है। जड़ के बारे में इतना ही है। थैंक यू।